हेलो बच्चा पार्टी, आई एम योर साइंस टीचर और मेरा नाम है ललित शर्मा और आप सब पढ़ रहे हैं लर्न साइंस विद ललित। इसके साथ ही हम कुछ लास्ट क्लास में हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे अबाउट द मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे, कुछ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कुछ हमने नई नई केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करी थी। तो बेसिकली आज हम उन केमिकल प्रॉपर्टीज को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ आई? तो हम आगे उन रिएक्शंस को पढ़ेंगे जिसमें जैसे कल हमने रिएक्शन पढ़ी थी कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। ये दो चीजें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, अब देखो, हाँ, as usual we start our lecture with some positive affirmations which create our positive thinking. So that's why speak with me, believe with me and become with me. ठीक है, so speak, I am the best, I can do it alone, God is always with me, I am winner and today is my day. चलो, मेटल नॉन मेटल, हाँ देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक हमारा ये था कि जो नॉन मेटल होता है नॉन मेटल जनरली गिव्स एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन बर्न्ड इन एयर। ठीक है, बात समझ आई? हमने दो चीज पढ़ी थी कि मेटल और नॉन मेटल, ये इसी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हाल कल हमने पढ़ा कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड, ये पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि जनरली they are basic in nature। ठीक है, बेसिक इन नेचर का मतलब है रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड्स बेसिकली क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, और जनरली क्या होते हैं? रेड लिटमस टू ब्लू चेंज होता है। इतनी बात समझ आई? उसके साथ ही हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनाता है? नॉन मेटल ऑक्साइड। और बेसिकली ये जो होते हैं, these non metal oxides are acidic in nature, बात समझ आई क्यों? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लो, सल्फर प्लस ऑक्सीजन फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन प्लस O2 फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो these both oxides are acidic in nature. These both oxides are the acidic in nature. Basically these are the dioxides, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम हैं, इस वजह से ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बात समझ आई? ये एसिडिक होते हैं
और ये बेसिक होते हैं। इतनी बात समझ आ गई? ठीक, अब देखो आगे, अब आगे देखो, अब आगे हम पढ़ेंगे फ्लेम टेस्ट। ठीक है, बेसिकली फ्लेम टेस्ट है कि जब हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो करने पर जो हमें फायर नजर आता है, जो हमें आग नजर आती है, उसका फ्लेम कौन से कलर का होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एलिमेंट लिया लिथियम, और लिथियम को हमने बर्न किया, हमने उसको जलाया, उसमें हमने आग लगाई थोड़ी सी। ठीक है, कि लिथियम को हमने बर्न किया, बर्नर बेसिकली केमिस्ट्री लैब में बर्नर होता है, बर्नर के ऊपर हम किसी भी मेटल को रखते हैं और उसको बर्न करते हैं। उस बर्न करने पर उसका जो फ्लेम था उसका कौन सा कलर आया? क्रिम्सन। ठीक है, क्रिम्सन कलर बेसिकली क्या होता है? डार्क रेड होता है। क्या होता है? बेसिकली डार्क रेड होता है। बात समझ आई? अब देखो नेक्स्ट है सोडियम। अब सोडियम है, सोडियम देखो, ये तीनों तो कल हमने पढ़े थे ना, क्या होते हैं ये तीनों? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये तीनों क्या होते हैं? एल्कलाई मेटल। क्या होते हैं? एल्कलाई मेटल। ठीक है, इनकी वैलेंसी क्या होती है सबकी? +1, और इन पे चार्ज भी हमेशा आता है +1। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पे हमेशा चार्ज आता है +1 बिकॉज दे आर द एल्कलाई मेटल, और एल्कलाई मेटल ऑलवेज हैविंग द +1 वैलेंसी। ठीक है, हमने लिथियम को बर्न किया, लिथियम को बर्न करने पर हमारे पास फ्लेम का टेस्ट आया, फ्लेम टेस्ट का कलर क्या आया? क्रिम्सन। सोडियम को बर्न किया तो हमारे पास कलर आया येलो, और ये पोटेशियम को बर्न किया तो हमारे पास कलर आया लाइलेक, जो कि होता है पर्पल। कैल्शियम को बर्न किया तो हमारे पास कलर आया ऑरेंज रेड, और कॉपर को बर्न किया तो हमारे पास कलर आया ग्रीन। ठीक है, बेसिकली ये जितनी भी चीजें हैं आपको ये लर्न करनी पड़ेगी, आपको ये याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं आपको इनको सबको क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा, इन सबको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए एक ट्रिक बनाई है, हम सबने मिलकर एक ट्रिक बनाई है, आप सबको ये इजीली याद हो जाए इसलिए। देखो, पहला है क्या? सन येलो। ठीक है, अब देखो, सन का मतलब है यहां पर सोडियम से। किससे मतलब है? सोडियम। सन का मतलब यहां है येलो, कि सोडियम को जब भी बर्न करेंगे तो कौन सा फ्लेम आएगा? येलो। ग्रीन कॉप का मतलब क्या है? कॉपर सीव, कि जब भी हम कॉपर को बर्न करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कलर आएगा ग्रीन। कौन सा कलर आएगा? ग्रीन। बात समझ आई? कि जब भी सोडियम को बर्न करेंगे तो येलो कलर आएगा, और जब हम किसी भी कॉपर को बर्न करेंगे तो हमारे पास आएगा ग्रीन। ठीक है, कार ऑरेंज का मतलब है Ca से मतलब है कैल्शियम। ठीक है, कि कैल्शियम को जब भी हम बर्न करेंगे तो हमारे पास कलर आएगा ऑरेंज या ऑरेंज रेड बोल सकते हो आप। ठीक है, रेड लाइट से मतलब है Li से मतलब क्या है? Li से मतलब है लिथियम। Li से क्या मतलब है? लिथियम को जब भी बर्न करोगे तो कलर आएगा हमारे पास रेड। ठीक है, और पर्पल पोटैटो से मतलब क्या है? पर्पल पोटैटो से हमें मतलब है पोटेशियम। इस PO का मतलब क्या है? PO का मतलब है पोटेशियम। ठीक है, बात समझ आई? क्या? कि देखो, येलो सन का मतलब एस का मतलब सोडियम, कि जब भी सोडियम को बर्न करेंगे तो येलो कलर का फ्लेम हमें शो होगा। ठीक है, जब भी हम, ठीक है, अब देखो ग्रीन कॉप से CO से मतलब है कॉपर,
COP से, COP कॉपर, कॉपर को जब भी बर्न करेंगे तो ग्रीन कलर का फ्लेम हमें शो होगा। ठीक है, कार, कार का मतलब CA, CA का मतलब है कैल्शियम, कैल्शियम को जब भी बर्न करेंगे तो हमारे पास कलर आएगा ऑरेंज एंड रेड। फिर है रेड लाइट, लाइट में Li आता है, Li का मतलब है लिथियम, और जब भी लिथियम को हम बर्न करेंगे तो हमारे पास कलर आएगा रेड। और है अब हमारे पास पर्पल पोटैटो, पोटैटो में PO का मतलब है पोटेशियम, और जब भी पोटेशियम को हम बर्न करेंगे तो हमारे पास कलर आता है पर्पल कलर। ठीक है, जिसको हम लाइलेक भी बोलते हैं। बात समझ आई क्या? हाँ, बात समझ आई, लाइलेक भी बोलते हैं। लाइलेक, ठीक है। ये तो बात करी थी हमने, अब तक किसकी बात करी है? ये हमने बात करी है मेटल्स की। किसकी बात करी है? मेटल। किसकी बात करी है? मेटल की। अब हम बात करते हैं कुछ सॉल्ट। ठीक है, फ्लेम कलर फॉर सॉल्ट, बेसिकली ये क्या है? CaCl2। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड को बर्न करने पर और सोडियम क्लोराइड को बर्न करने पर, सोडियम क्लोराइड सबको पता है क्या होता है? कॉमन सॉल्ट। क्या होता है? कॉमन सॉल्ट। CaCl2 को बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। बात समझ आ गई क्या? हाँ, बात समझ आ गई। तो देखो, कैल्शियम क्लोराइड को जब बर्न करते हैं तो हमारे पास फ्लेम का कलर क्या आता है? ये सबसे बड़ी बात। तो फ्लेम का कलर आता है हमारे पास ऑरेंज। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, ऑरेंज रेड। ठीक है, अब मुझे ये बताओ NaCl का, NaCl का आप बताओ फटाफट। कॉमन सॉल्ट होता है जो हम घर में यूज करते हैं, उन कॉमन सॉल्ट को जब हम बर्न करेंगे तो कौन से कलर का फ्लेम आएगा? ठीक है, तो कौन से कलर का फ्लेम आएगा? जब भी हम कॉमन सॉल्ट को बर्न करेंगे तो हमारे पास फ्लेम आएगा कौन से कलर का? येलो। बात समझ आई? कौन से कलर का फ्लेम आएगा? येलो कलर का। ठीक है, तो फ्लेम कलर फॉर सॉल्ट्स, फ्लेम कलर्स फॉर सॉल्ट्स क्या आएगा? कैल्शियम क्लोराइड के लिए होगा ऑरेंज रेड, एंड NaCl सोडियम क्लोराइड के लिए हमारे पास रहेगा येलो कलर। इतनी बात समझ आई क्या? लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, यहां से तुम लिख सकते हो। ये ध्यान रखना, ये पूरी जो टेबल है तुम्हें एट द एंड इसको लर्न ही करना पड़ेगा, इसको तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो, अब आगे देखो। अब नेक्स्ट हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हमने एक चीज देखी, हमने शुरुआत में एक चीज पढ़ ली थी, हमने स्टार्टिंग में टॉप चीज देख ली थी कि मेटल्स को जब भी बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब भी मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड आएगा वो बेसिकली बेसिक होगा। ठीक, तुमने पढ़ लिया था ये बात, तुमने पढ़ ली थी क्या? देखो कि मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। ये तो हमने पढ़ लिया था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स शो द बेसिक नेचर। most of the metal oxides show the basic chemical nature शो करते हैं। ठीक है, मतलब टर्न्स मोइस्ट रेड लिटमस ब्लू, मतलब ये ज्यादातर क्या करते हैं?
रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं। जब भी रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होता है इट मींस इट इज द बेसिक इन नेचर। एग्जांपल देख लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो बेसिक नेचर किस किस का होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड का, सोडियम ऑक्साइड का और पोटेशियम ऑक्साइड का। बात समझ आई क्या? ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जिनका कोई केमिकल नेचर डिसाइड नहीं होता है। वो जिसके साथ रिएक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के लिए समझो, तुम्हारा किसी से झगड़ा हो गया और अगला वाला थोड़ा दुबला पतला है और तुम थोड़े से तगड़े हो, तो तुम्हें लगता है कि इसको पीट देंगे, तो तुम क्या करोगे? उससे झगड़ा कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगला वाला यदि तुमसे ज्यादा तगड़ा है तो तुम क्या करोगे? उस झगड़े को टालने की कोशिश करोगे। मतलब तुम क्या कर रहे हो, सामने वाला कैसा है उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हो। ठीक है, कि सामने वाला यदि लड़ने लायक है तो तुम लड़ाई करोगे, वरना लड़ने लायक नहीं है। समझ आई बात तुम्हें? कि लड़ने लायक नहीं है तो नहीं लड़ोगे, लड़ने लायक है तो हाँ, वैसे ही। तो तुम क्या कर रहे हो? बेसिकली अगले वाला कैसा है उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हो। वैसे लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लड़ाई करना गलत है। तो यदि कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं कि अगला वाला यदि एसिड है तो मैं बेस बन जाऊंगा, और अगला वाला यदि बेस है तो मैं एसिड बन जाऊंगा। ठीक है, तो अगले वाले पे डिपेंड करेगा कि अगला वाला कौन सा है। अगला वाला एसिड हुआ तो मैं बेस, अगला वाला बेस हुआ तो मैं एसिड। वैसे ही कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे हमारा ये प्यारा सा फुद्दू सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सबको ये बात पता है क्या? हाँ, कि एल्यूमिनियम पे वैलेंसी होती है +3, ऑक्सीजन पे 2-। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ पर, Al पे आ जाएगी Al2O3। बात समझ आई क्या? Al पे +3, O पे -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, हमारे पास आ गया Al2O3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? Al2O3। यदि ये रिएक्ट करता है HCl के साथ तो क्या बना लेता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, और साथ में वाटर। देखो हमने चैप्टर 2 है ना, उसमें हम एक चीज पढ़ेंगे कि जब भी एसिड प्लस बेस की रिएक्शन होती है, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन होती है, तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस। ठीक है, वैसे ही यदि Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड यदि रिएक्ट करता है HCl के साथ तो क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl2 प्लस H2O, ये बनाएगा ना। देखो ये बनाया, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे कि जितने एटम्स है उतने उधर होने चाहिए। यहां पर एल्यूमिनियम है 2 और ऑक्सीजन है 3। ठीक है, तो इधर एल्यूमिनियम हो गए 2, ऑक्सीजन। अब क्लोरीन हो गया हमारे पास 6, 2 इंटू 3 6 ऐसे। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हो गए, तो यहां लगेगा 3। अब देखो क्या ये बैलेंस हो गई ये रिएक्शन? ये रिएक्शन बैलेंस हो गई ना।
बैलेंस हो गई। इधर एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी 2 है, इधर क्लोरीन 6 है, इधर भी 6 है, इधर हाइड्रोजन 6 है, उधर भी हाइड्रोजन 6 है, उधर ऑक्सीजन 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 3 है। बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो हमें ये समझ आया कि हम जैसा कि इसको जानते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और हमें पता है ये एसिड है। लेकिन हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका तो कोई नेचर ही डिसाइड नहीं है, इसका कोई नेचर ही डिसाइड नहीं है, इसका नेचर क्या है बेसिकली। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ, इस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा बेस। ऐसे कैसे बिहेव करेगा? बिहेव एज बेस, बिहेव एज बेस when react with acid। ठीक है, ये एसिड हो ही गया। ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और ये हमारा है वाटर, वाटर 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 वाटर। ठीक है, समझ आई? अरे किसी ने मुझे बात बताओ, H2O का केमिकल नेम क्या होता है? सब H2O को वाटर 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 बोले जाते हैं, इस बेचारे का कोई केमिकल नेम भी होगा H2O का? तो H2O का केमिकल नेम होता है डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। लिखो, इसको लिखो भैया, लिखा 1 2 3 लिखा। चलो ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये तो लिख लिया ना। अब इसे मिटा भी सकते हैं, इसमें इसको मिटाने में क्या है, देखो अब देखो, अब हमारा एल्यूमिनियम यदि रिएक्ट करता है NaOH, सबको पता है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमें पता है, ये हमारा क्या है। यदि ये बेस है, यदि ये बेस है तो हमारा ये क्या हो जाएगा? एसिड। ये क्या हो जाएगा? एसिड। और क्या बनाएगा? NaAl। ठीक है, बात समझ आई क्या? बात समझ आई? बात समझ आई? NaAlO2, NaAlO2। बात समझ आई क्या? अब देखो, ये क्या है हमारा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये है हमारा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब ये रिएक्शन हो गई हमारी, ठीक है, अब ये रिएक्शन हो गई। इसको बैलेंस तो कर सकते हैं ना अपन, कोई इश्यू थोड़ी है बैलेंस करने में। बैलेंस कर लो। चलो, इधर एल्यूमिनियम 2 है,
इधर एल्यूमिनियम एक है, इधर सोडियम एक है, इधर ऑक्सीजन, इधर एल्यूमिनियम दो है तो इधर दो कर दे क्या? ठीक है, लेकिन अब सोडियम को भी दो करना पड़ेगा। तो अब देखो हाइड्रोजन दो हो गए, इधर भी हाइड्रोजन दो है, इधर ऑक्सीजन हो गए 2 और 3 5, इधर भी 5 है, 4 एक 5, हाइड्रोजन भी दो है, दो हो गए, सोडियम भी दो, एल्यूमिनियम भी दो। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। लेकिन ध्यान रखना ये क्या है, हमारा सॉल्ट, ये सॉल्ट है और ये है हमारा वाटर। तो एक बात समझ आई क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में एक बात समझ आई क्या, सामने वाला एसिड तो मैं बन जाऊंगा बेस, सामने वाला बेस तो मैं बन जाऊंगा एसिड। तो इसने क्या किया, ये बेस था, इससे बेस से रिएक्शन करवाई तो ये बन गया एसिड। ठीक है, बात समझ आई क्या, बात समझ आई? इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये क्या होता है, सॉल्ट होता है। ठीक है, अब देखो अब देखो देखो, some metal oxides show both acidic and basic nature like those aluminum and zinc oxide। मतलब कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं, बेसिक नेचर भी शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए है एल्यूमिनियम और जिंक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, यदि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया एसिड के साथ तो ये बन जाता है बेस। यदि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया किसके साथ, ये गलत लिखा है यहां पर, इसको भैया सही कर लेना, ये गलत थोड़ा सा प्रिंट हो गया यहाँ पर, मुझे लगता है गलत टाइपिंग हो गई। ये है बेस, सबको पता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्या होता है, बेस। ठीक है, ये बेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा एसिड, इसको भी सही कर लेना, ये है एसिड। ठीक है, सामने वाला एसिड तो ये बेस, और सामने वाला यदि बेस तो ये एसिड। ठीक है, दोनों में बनेगा क्या, दोनों में बनेगा सोल्ट, दोनों में क्या बनेगा, सोल्ट। फर्स्ट वाले जिसमें इसमें बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और इसमें बनेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, दोनों में बनेगा वाटर। ठीक है, बात समझ आई क्या? Some metal oxide, such metal oxides which react both acids as well as base to produce salts and water are known as amphoteric oxides। ठीक है, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और क्या बनाते हैं, वाटर, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके दो ही एग्जाम्पल याद रखना, पहला एग्जाम्पल है आपका Al2O3, दूसरा है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ आई क्या, बात समझ आई? चलो नेक्स्ट देखो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आया 2025 में भी आया है, 24, 23, 2020 और 2016, 2016 में। क्या है क्वेश्चन, क्या है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स with the help of balanced chemical equations show that aluminum oxide is an amphoteric oxide। ठीक है, तो आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शंस भी लिखनी है और डेफिनेशन भी लिखनी है। तो सम मेटल ऑक्साइड शो बोथ एसिड्स एंड बेसिक नेचर लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ
acids as well as bases to produce salts and water are known as amphoteric oxide. अब रिएक्शंस आप लिख लेना. रिएक्शन देखो कैसे लिखोगे. रिएक्शन देखो, देख मेरे दोस्त, रिएक्शन देख. Al2O3 रिएक्ट करेगा किसके साथ? HCl के साथ. क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl2. ठीक है, AlCl3 है, AlCl2. प्लस H2. ठीक है, ये एसिड तो ये हो जाएगा बेस. नीचे देखो Al2O3 प्लस NaOH, ये बेस तो ये एसिड. मिलके क्या बनाएगा? NaAlO प्लस H2. यही था क्या लास्ट? यही था. ठीक है, अब बैलेंस कर लो इसको. ठीक है, हो गई रिएक्शन बैलेंस. हाइड्रोजन हो गए 6, एल्यूमिनियम हो गए 2. बैलेंस हो गई रिएक्शन. इसको भी बैलेंस कर लो. यहाँ एल्यूमिनियम 1, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी 2. ठीक है, हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए. ठीक है, ये रिएक्शन हो गई. इसको बोलते हैं सॉल्ट. ये भी सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है. चलो आगे देखो. अब पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है कि रिएक्टिविटी सीरीज इज द सीरीज ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ. लिखना चाहोगे डेफिनेशन? लिखो, रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन लिखो. It is the series of metals according to their reactivity strength. According to their reactivity strength. In reactivity series, top elements या top metals, top of the metals are most reactive. ठीक है, and moving from top to bottom reactivity
डिक्रीजेस। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, इट इज ए सीरीज ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ। ठीक है, कौन कितना रिएक्टिव है उसके अकॉर्डिंग ये सीरीज होती है। इन रिएक्टिविटी सीरीज टॉप ऑफ द मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव। मतलब ये जो टॉप, जितने भी ये टॉप पर जो ये मेटल्स आ रहे हैं, ये क्या होते हैं बेसिकली, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मतलब जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं, जल्दी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और नीचे वाले जो होते हैं, बॉटम वाले, ये होते हैं लीस्ट रिएक्टिव। बात समझ आई क्या? देखो डेफिनेशन देखो, मतलब जब भी आप टॉप से किधर आओगे, बॉटम पर, किधर, तो जो आपकी रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ है, क्या है, रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ जो है, रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी डिक्रीज। मतलब टॉप वाले रहेंगे, टॉप वाले मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव, टॉप वाले मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव, और बॉटम वाले जो होंगे वो होंगे लीस्ट रिएक्टिव। मतलब रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने में रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ आई बात? मतलब अब यदि इसमें हम बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा पोटेशियम, उससे कम होगा सोडियम, सोडियम से कम रिएक्टिव होगा कैल्शियम, कैल्शियम से कम रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम, फिर उससे कम होगा एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लीड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, सिल्वर। फिर मतलब ये नीचे वाले जो रहेंगे, ये नीचे वाले जो हैं, ये बॉटम वाले जो हैं, ये सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव, मतलब सबसे कम रिएक्टिव रहेंगे, सबसे कम रिएक्टिव रहेंगे। समझ आई बात? बात समझ आई? अब देखो इसको लर्न करने की ट्रिक देखो, कैसे, ये ट्रिक है बेसिकली, कैसे कुड़ी, ऐसे देख लो, कुड़ी नाल कार मांगो एल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। तो कुड़ी से हो गया, कुड़ी से हो गया पोटेशियम, नाल से हो गया Na से हो गया सोडियम, Ca से हो गया कैल्शियम, M से हो गया मैग्नीशियम, Al से हो गया एल्यूमिनियम, Z से हो गया जिंक, F से हो गया आयरन, फेरिक बोलते हैं ना इसको, फेरिक की वजह से हो गया आयरन, L से हो गया लीड, H से हाइड्रोजन, C से कॉपर, M से मरकरी, S से सिल्वर और G से गोल्ड। बात समझ आई? पहले तो ये लिख लो, ये लिख लिया, इसके बाद ये लिख लो। चलो आगे देखो, अब देखेंगे हम रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे रिएक्शन। एक बात ध्यान रखो, देखो मेटल को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनता है? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। या तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा या फिर ऑक्साइड बनेगा, साथ में बनेगा हाइड्रोजन। ठीक है, मेटल ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, बनाया मेटल हाइड्रो ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड, फिर बनाएगा हाइड्रोजन H2। अब ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है, इसलिए ये सीधे सीधे किससे रिएक्ट कर लेंगे? कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, मतलब आप ठंडे पानी में भी
ये ठंडे पानी के साथ भी ये तीनों रिएक्ट कर लेते हैं बिकॉज दे आर द मोस्ट रिएक्टिव इन द रिएक्टिविटी सीरीज। बट मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर, क्योंकि मैग्नीशियम इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। और एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये रिएक्ट करते हैं विथ स्टीम। और नीचे के जो हैं, ये नीचे के जो मेटल्स हैं, दे आर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। These elements या these metals do not react with water। ठीक है, अब बात ध्यान रखना, कुछ तो बनाएंगे, कुछ क्या बनाएंगे, कुछ तो बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड। कुछ क्या बनाएंगे, कुछ तो बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड और कुछ बनाएंगे मेटल ऑक्साइड। ठीक है, कुछ तो क्या बनाएंगे, कुछ तो वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और कुछ क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। कुछ क्या बनाएंगे, कुछ सिर्फ मेटल ऑक्साइड। और हाइड्रोक्साइड में OH आता है और ऑक्साइड में आता है O, सबको पता ही है ये। तो ध्यान रखना, ये जो है, ठीक है, ये स्टार्टिंग है यहां से लेकर मैग्नीशियम तक, ये जो चार है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तो बनाएंगे क्या, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और ये जो तीनों है ये बनाएंगे ऑक्साइड। ठीक है, फटाफट फटाफट रिएक्शन देखो। पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म H2। ठीक है, देन सोडियम रिएक्ट विथ H2O फॉर्म द NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हाइड्रोजन। ध्यान रखना, ये दोनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो क्या होगी, हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। बात समझ आई। और ये भी क्या बना रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, H2O के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2। बात समझ आई क्या। तो देखो, बेसिकली हीट रिलीज होगी, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पोटेशियम सोडियम रिएक्ट वायलेंटली एंड एक्सोथर्मिक विथ कोल्ड वाटर। बता दिया मैंने क्या होती है, हीट रिलीज होती है, तो कौन सी रिएक्शन होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, मेटल्स मेल्ट इनटू सिल्वरी globules that dart across the surface, produce hissing sound, H2 evolved catch fire। ठीक है, बात समझ आई कि क्या होता है, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो कुछ बबल्स बनते हैं, कुछ बबल्स बनते हैं, और वो बबल्स बेसिकली क्या होते हैं, H2 हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं। ठीक है, और बेसिकली क्या कर लेती है, कैच फायर। ये जो हाइड्रोजन है ये आग को पकड़ लेती है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट इन वाटर एज बबल्स ऑफ H2 स्टिक टू सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक है, जैसे ही आप मैग्नीशियम को या कैल्शियम को पानी में डालोगे तो वो फ्लोट करने लग जाते हैं, पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। किस वजह से, ड्यू टू द बबल्स। बबल्स में कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, अब आगे देखो, एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, बात समझ आई क्या। आयरन रिएक्ट विथ H2O फॉर्म द Fe। कौन सा ऑक्साइड बनाता है, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, देखो एक टेस्ट ट्यूब ली ऐसे, टेस्ट ट्यूब में एक लगाया यहां पर गीला कपड़ा। ठीक है, यहां रखा हमने मेटल,
ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया ब्रीकर से। ठीक है, ये आपका कोई स्टैंड है। ये आपका क्या है, मेटल। ठीक है, तो ये क्या है, कोई गीला कपड़ा है, गीले कपड़े में हमने लगा दी आग। ठीक है, ये है वेट क्लॉथ। यहां से बनेगी, क्या बनेगी, यहां से स्टीम। क्या बनेगी, स्टीम। इस स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा कौन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या रिलीज करेगा, H2 गैस। कौन सी गैस, H2 गैस। और वो बबल्स बनके H2 गैस बबल्स। ठीक है, यहां से स्टीम प्रोड्यूस हुई, यहाँ मेटल रखा हमने। मेटल कौन सा रखा हमने, नीचे एल्यूमिनियम। कौन सा रखा, एल्यूमिनियम। रिएक्ट किया किसके साथ, स्टीम के साथ। रिलीज क्या हुई, H2 गैस बबल्स। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। बात समझ आई क्या, ठीक है। ये समझ आ गया कि एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2। आयरन रिएक्ट विथ H2O फॉर्म फेरिक ऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये आपका कंक्लूजन है। ठीक है, सबको पता है कि स्टार्टिंग के क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। ये वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम जब भी रिएक्ट करते हैं तो फायर होता है, डार्ट होता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कैल्शियम रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ तो H2 के बबल्स निकलते हैं व्हेन स्टिक टू द सरफेस। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। क्या करते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों फ्लोट करते हैं। और एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम जिंक और आयरन, एल्यूमिनियम जिंक और आयरन जो है, एल्यूमिनियम बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और आयरन रिएक्ट करके बनाता है Fe3OH, और रिलीज क्या हो जाती है, सब में क्या रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन। इसमें भी H2 रिलीज होगी, इसमें भी H2 रिलीज होगी, और इसमें भी H2 रिलीज होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन आया हुआ तुम्हारे 2020। ठीक है, अब मुझे बताओ, फर्स्ट का आंसर बताओ। ए मेटल ए रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर एंड द गैस इवॉल्व कैचेस फायर। सिंपल सा है, कौन सा आंसर निकालोगे। ठीक है, ये एम, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो आंसर नंबर फर्स्ट देखो, ए बेसिकली क्या है, ए बेसिकली है पोटेशियम या सोडियम। ठीक है, आंसर नंबर 2, बी क्या है, बी क्या है, अनोदर मेटल बी व्हेन डिप इन वाटर स्टार्ट फ्लोटिंग। दो ही है, पढ़ लिया हमने, कौन कौन से हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, फिर देखो आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 में सी क्या है, द मेटल सी डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट विथ स्टीम। तो कौन कौन से थे, एल्यूमिनियम था और जिंक था। ठीक है, देखो एक और था, कौन सा, आयरन। 3 थे, ये 3 थे ना। देखो देखो स्टीम के साथ कौन रिएक्ट कर रहे थे, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे थे, और क्या बना रहे थे, ऑक्साइड। क्या बना रहे थे, ऑक्साइड। ठीक है, आंसर नंबर 4 देखो, आंसर नंबर 4 है
द मेटल डी डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। तो बहुत सारे हैं। डी में कौन कौन से आ गया? हमारा गोल्ड आ गया, हमारा सिल्वर आ गया, हमारा और कौन सा लोगे आप इसमें? ये दो ही काफी है। ठीक है, समझ आ गया? ए क्या है? पोटेशियम और सोडियम। बी क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम। सी क्या है? एल्यूमिनियम जिंक और आयरन। और डी क्या है? आयरन और सिल्वर। ठीक है, आंसर्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कर लेना, इसको कर लेना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इसको अच्छे से लिख लो। ठीक है, इसको कर लो फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा, और ये इनके आंसर है। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए विथ लर्न विथ साइंस विथ ललित। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।